आज हम प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने प्रश्नावली 1.2 के ही पहले और दूसरे प्रश्न को सॉल्व किया था, जिसमें हमने सीखा था कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं किसी संख्या को, और उनके एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, और एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा बराबर होता है उसके एचसीएफ एलसीएम की गुणा के। क्लियर। इससे पहले हमने प्रश्नावली 1.1 पूरी कंप्लीट कर ली है, तो आज हम प्रश्नावली 1.2 का तीसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। इसमें पूछा गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से ही इनके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को किया था। बट इसमें 3 संख्याएँ हैं, तो 3 संख्या देख के बिल्कुल भी डरना नहीं है। तो ऐसा हार्ड कोई क्वेश्चन नहीं है, बस वो जब तक हमें पता नहीं होता तब तक वो हार्ड लगता है। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं आराम से। कैसे सॉल्व करेंगे? पहले उत्तर नंबर 1 है, उत्तर नंबर 3 है और उसका फर्स्ट क्या दिया है उसने? 12, 15 और 21। 12, 15 और 21, यानी पहले इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, और वो भी ज्ञात करना है कैसे? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो पहले इसके अभाज्य गुणनखंड हमें पता होने चाहिए। तो अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे 12 का 2 6 12, 2 से कट जाएगा, 2 3 6 और 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए? 2 की घात 2, क्योंकि मैं 2 बार लिख रहा हूँ, क्योंकि 2 2 बार है तो सीधा लिख दूंगा 2 की घात 2 × 3। उसके बाद 15 के निकालने हैं। तो 15 के निकालने हैं तो कैसे निकलेगा? 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। उसके बाद 21 के भी निकालने हैं। 21, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। तो 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या निकले? 3 × 5। और 21 के अभाज्य गुणनखंड क्या निकले हैं? 3 × 7। अब हमारे पास तीनों अभाज्य गुणनखंड है। हमें क्या पता करना है? इसका एचसीएफ और एलसीएम। तो वो कैसे निकालेंगे? एचसीएफ और एलसीएम हम पिछले प्रश्न में निकाल चुके हैं, तो हम इसमें भी वही तरीका अपनाएंगे। एचसीएफ मैंने बताया भी था कि कैसे निकलेगा, कि सारे गुणनखंड में कॉमन नंबर की सबसे छोटी घात उसका एचसीएफ होती है। यानी कॉमन नंबर कौन सा है? ये 3 ही है ना, 2 तो रिपीट नहीं हो रहा, 5 रिपीट नहीं हो रहा कहीं भी किसी में, और 7 किसी और में गुणनखंड नहीं है। तो ये किसी बस इसमें जो कॉमन नंबर है वो है 3, और घात सबकी तीनों की 1 1 है, तो 3 ही हमारा एचसीएफ है इसका। एलसीएम प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात, जो भी अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं सारे अभाज्य गुणनखंड, उनकी सबसे बड़ी घात। तो 2 की सबसे बड़ी घात तो 2 ही है इसमें, तो 2 की घात 2 × 3, इसमें भी घात 1 है, इसमें भी घात 1 है, इसमें भी घात 1 है, तो 3 का 3 और × 5 और × 7, यानी प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात हमने ले ली है। अब इसे हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व जब हम करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 दूनी 40, बीते 60 और 6 सत्ते 42। तो 420 आ गया इसका एलसीएम। अब हमें यही तो निकालना था, कितना आसान है। तो लिख देना ये अलग से कि एचसीएफ बराबर 3 और एलसीएम बराबर कितना? 420। क्लियर। ऐसे ही अगला क्वेश्चन कर लेंगे हम सेकंड। अब सेकंड में उसने क्या दिया है? उसने दिया है 17, 23 और 29। 17 के गुणनखंड निकालेंगे, 23 के गुणनखंड निकालेंगे और 29 के गुणनखंड निकालेंगे। तो 17 के गुणनखंड, तो 17 एक अभाज्य संख्या है तो 17 से ही कटेगी। ऐसे ही 23 एक अभाज्य संख्या है तो ये भी 23 से ही कटेगी, और 29 भी अभाज्य है तो ये भी 29 से कटेगी। इसलिए इसका कोई गुणनखंड नहीं होगा। इसके गुणनखंड होते हैं, मतलब एक सभी का गुणनखंड होता है और वह संख्या खुद अपना गुणनखंड है, तो सिंपल सी बात है। तो इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कैसे निकालेंगे? प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड का सबसे कॉमन, जो उसमें कॉमन नंबर आ रहा है उसकी सबसे छोटी घात। तो कॉमन तो इसमें कोई सा नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है तो डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि जब कॉमन नहीं है कोई, तो यानी एक इसका गुणनखंड है, एक इसका भी गुणनखंड है, एक इसका भी गुणनखंड है,
तो एक तो यानी एक से तो कट ही सकता है, एक तो सभी का गुणनखंड होता है। तो इसका HCF क्या होगा, एक, यानी कॉमन इसमें एक है क्योंकि एक सभी का गुणनखंड होता है चाहे वो कोई सी भी संख्या हो। तो HCF एक आ गया। और LCM यानी सारे अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात। मान लो कि यहाँ 23 दो बार आ रहा हो और एक एक में एक बार आ रहा हो, तो हम कौन सा लेंगे, तो हम 2 बार वाला लेंगे। तो इसलिए इसमें तो एक ही बार है सारी चीज़ें, तो सारे अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात उसका LCM होती है, बड़ी घात LCM होती है और छोटी घात HCF होती है कॉमन नंबर की। याद रखना, कॉमन नंबर की छोटी घात, कॉमन नंबर की छोटी घात उसका HCF और प्रत्येक गुणनखंड की सबसे बड़ी घात उसका LCM। तो 17 गुणा 23 गुणा 29, जब तीनों की गुणा करेंगे हम 17, 23 और 29 की, तो हमारा LCM आएगा 11,339। क्लियर। तो ऐसे ही इसका LCM निकाल लेंगे। तो ये निकाल लिया हमने, तो लिख लेंगे अलग से। HCF हमारा क्या निकल के आया, 1, और LCM 11,339। मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, मल्टीप्लाई हमारी पक्की होगी। और भी उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन उसने क्या दिया है, तो थर्ड क्वेश्चन उसने जो दिया है वो दिया है 8, 9 और 25। तो 8, 9 और 25, 8, 9 और 25। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हम निकाल, तो 8 के 2 की घात 3, 9 के 3 की घात 2 और 25 के 5 की घात 2। क्लियर है। तो हमने क्या देखा, इसमें क्या है 3 घात है, इसमें 2 घात है, इसमें 2 घात है। तो LCM क्या निकलेगा और HCF क्या निकलेगा। LCM निकालें या HCF निकालें पहले, चलो HCF निकालते हैं क्योंकि HCF आसान होता है थोड़ा सा, तो उसमें कॉमन नंबर देखना पड़ता है, तो उसमें आराम से कर लेंगे हम। तो क्या आएगा, कॉमन नंबर इसमें भी कोई नहीं है, तो कौन होता है कॉमन हमेशा, राइट। तो एक कॉमन होता है हमेशा, तो एक हमारा HCF है। और LCM क्या है हमारा, प्रत्येक गुणनखंड की सबसे बड़ी घात, 2 की घात 3 मल्टीप्लाई 3 की घात 2 मल्टीप्लाई 5 की घात 2। अब जब इसे गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, 200 तिया 600 और 600 तिया 1800। तो 1800 इसका HCF आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है, LCM बराबर 1800 और HCF बराबर 1। यही हमारा आंसर है। तो जल्दी फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या करा है आज। हमने क्या करा है कि उसने 3 संख्याओं के उसने अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालने के लिए कहा था। पहले हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले और अभाज्य गुणनखंड हमने निकालने के बाद उन्हें इस फॉर्म में लिख दिया, और लिखने के बाद HCF हमने ज्ञात करा कैसे कि प्रत्येक अब कॉमन गुणनखंड का जो कॉमन गुणनखंड है उसकी सबसे छोटी घात उसका HCF होती है। ठीक है। तो सबसे छोटी घात तो सब पे एक ही घात है, तो इसलिए इसमें कॉमन 3 था, तो 3 हमने लिख दिया। और प्रत्येक गुणनखंड की सबसे बड़ी घात उसका LCM होती है, तो ये हमने कर दिया। उसके बाद ऐसे ही हमने दूसरा क्वेश्चन करा, उसके बाद हमने तीसरा क्वेश्चन करा। तो सिंपल क्वेश्चन था, होमवर्क मैं दे रहा हूँ आपको, और होमवर्क इसे मेरे टेलीग्राम लिंक पर सेंड जरूर करना फ़ोटो खींच के। और टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, घर पे रहो, सेफ़ रहो और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहो और दूसरों को भी सेफ़ रखो। और यही सबके बारे में थोड़ा सा अच्छा सोचो और उन्हें पॉजिटिव समझाओ। अगर कोई डर रहा है इस चीज़ से तो उसे मोटिवेट करो कि डरना बिल्कुल नहीं है। क्लियर। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। जो कुछ पूछना है मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, बाय।